वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है स्क्रैच और इस चैप्टर का सेशन नंबर 8 है आज। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लुक ब्लॉक्स, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ देम। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में लुक ब्लॉक्स के फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। वी सॉ अबाउट से ब्लॉक, थिंक ब्लॉक, शो एंड हाइड ब्लॉक्स देखे थे और वी ऑल्सो सॉ अबाउट change size by block, है ना? So today we are going to see something more interesting that is called as the costume blocks. Okay? So आज देखने वाले हैं कैसे ये look of a sprite change करेंगे। हम लोगों ने size change किया था। We also made the sprite interacting, like talking to us, thinking in front of us. ऐसे सब हम लोगों ने किया था। And today we are going to change the look of the sprite. Alright? So इस आज का ब्लॉक जो यूज करना है उसका नाम है कॉस्ट्यूम ब्लॉक्स। कॉस्ट्यूम का मतलब क्या है? कॉस्ट्यूम मीन्स द ड्रेस दैट यू वेयर, द हैट, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दैट यू यूज टू मेक योरसेल्फ लुक डिफरेंट। ओके, सो आज स्प्राइट में वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स टू मेक द स्प्राइट्स लुक डिफरेंट। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर we'll see how to use these blocks. All right, so we have seen about the looks block. All right, और यहाँ पे जो switch costume block है, we are going to see about these kind of costume blocks. ये जो है switch costume, next costume and switch backdrop. So ये तीन block के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। So इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what are the costumes of a specific sprite. देखो ए स्प्राइट का दो कॉस्ट्यूम्स है, एक है नॉर्मल कैट का स्प्राइट और दूसरा है कैट वॉकिंग। ओके, सो ये दो स्प्राइट्स हैं, दोनों यूज कर सकते हैं हम। सो ऑलवेज आई टोल्ड यू द कॉस्ट्यूम इज नॉट ओनली द ड्रेस और एक्सेसरीज जो लुक ऑफ द ब्लॉक चेंज करता है, लुक ऑफ द स्प्राइट चेंज करता है। सो देखो यहाँ पे द कैट लुक्स लाइक इट्स स्टैग्नेंट और यहाँ पे इट लुक्स लाइक इट्स वॉकिंग। ऑलराइट, so आज क्या करते हैं, we'll make the cat walk. Alright, so इससे पहले हमें ये करना है कि we'll have to make it move first. Move करने के बाद we can make it walk. Alright, so first thing move कौन सी ब्लॉक में होगा, कौन सी कैटेगरी के ब्लॉक में? Yes, it will be there in the motion blocks. So move 10 steps. Okay, और उसके बाद हम जो looks में देखे हैं switch कॉस्ट्यूम 2, ये वाला ब्लॉक यूज करने वाले हैं। स्विच कॉस्ट्यूम 2, हमें तो पता है दिस इज कॉस्ट्यूम 1 इज द नॉर्मल वन, कॉस्ट्यूम 2 इज द वॉकिंग कैट, है ना? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? स्विच टू कॉस्ट्यूम 2. सो आफ्टर यू मूव 10 स्टेप्स मेक द कैट स्विच इट्स कॉस्ट्यूम। ऑलराइट, सो देखो दिस इज बीन डन। सो नाउ व्हाट विल आई डू? आई विल डबल क्लिक, कॉस्ट्यूम बदल गया। सो वापस व्हाट शुड आई डू? डुप्लीकेट कॉस्ट्यूम 1। अभी देखो, इफ यू आर गोइंग टू रिपीट दिस एंटायर स्लॉट अगेन, देखो आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई एम गोइंग टू मेक द कैट स्टैंड हियर। अभी व्हेन आई एम गोइंग टू डबल क्लिक ऑन दिस, so when you see this, move 10 steps, costume shift हो रहा है, move 10 steps, again costume is changed into 1. So इसे perfectly देखने के लिए क्या कर सकते हैं? You have to use wait block. So देखो wait block यहाँ पे और after this switch costume again. So यहाँ पे use करते हैं and use it here. यहाँ पे तो नहीं चाहिए, we should have it only below the switch costume block, only then you will know the costume change, है ना? So now take the sprite to the end. अभी डबल क्लिक करके देखो, see it's walking, देख रहा है ना आपको? दो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स के साथ we are making it walk, we are making it appear to walk. alright, so ऐसे ही आप बहुत सारे sprites यूज कर सकते हैं, wherein we'll try inputting something else. We'll try about some other option of sprites which will really make a lot of difference. Okay, पहले तो देखते हैं जो बॉल का होता है, that has a different look of sprite.
So we'll choose the ball sprite first. Click on OK. अभी ये ball sprite का कितने costumes है, कैसे दिखते हैं? You have to go to the costume tab. Costume tab में देखो, you have 1, 2, 3, 4, 5 different costumes. बॉल का लुक चेंज हो रहा है. So to make it like a blinking ball, क्या कर सकते हैं? आपको मूव करने की कोई जरूरत नहीं है. All you will be doing is only switching costume, है या नहीं? फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट A कॉस्ट्यूम और उसके बाद B, देन you wait for 1 second और उसके बाद क्या करना है? Same thing again. So क्या करना है? We'll duplicate the same thing, just change the costume names, okay? So हमें पता है 5 different costumes are available, हैं या नहीं? Yes. So what are we going to do? After B, it's going to be C, D और उसके बाद E. Okay? So now what we're going to do? Double click on this and see the difference. देखो. You saw it? So you started creating a blinking ball. अभी वापस मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पे डाल रही हूं तो this will appear twice, okay? 2 times. अभी switch करो. Blue, green, purple, blue वापस, pink, blue, purple. अभी कहाँ गया वो येलो का बॉल? येलो कलर तो हम लोगों ने मेंशन ही नहीं किया था. So you can add an yellow color here, which is the A costume. Costume A is the yellow one, right? So यहाँ पे जाके A कर सकते हैं. So now see, double click on this. Blue, pink, blue again, green, purple, yellow. आ गया ना? So the costume names that you mention here in the switch costume is very, very necessary. Okay? So costume name के हिसाब से ही आपका जो colors यहाँ पे display हो रहा है, that appears. Alright? So यहाँ पे आप costume में we have seen about switch costume. We'll also can see about something called as next costume. We'll delete this code. Okay? क्या करते हैं? We'll try about next costume. ये next costume क्या करेगा? You need not mention the number, costume number in this. अब क्या कर सकते हो? You can just mention that it is going to be the next costume. वो कैसे करेंगे? So अभी ये next costume block में क्या करना पड़ेगा हमें? We will drag and drop the next costume block. उसके बाद we'll use the wait block. So अभी इसे duplicate करके देखते हैं. यहाँ पे आपको ये जो costume के नाम है ना, you need not include that. The names of the costumes need not be remembered at all. हमें पता है 5 different costumes हैं. And what we are going to do? We are just going to use a next costume. Okay? So अभी इसे double click करके देखो. All the costumes will be available, but the next costume will work only from the current costume position. So जो yellow color है अभी, immediately the next will be blue. Okay? So अभी जहां पे वो stop हो रहा है, वहां से ही next costume लेगा. देखो, it stopped in blue. When I click on this again, it starts from the pink and then ends with blue or pink again. समझ में आया आपको? So the next costume will take the costume after the current costume. मगर जो switch costume होता है, you can mention which costume to be taken after that. समझ में आया आपको? Yes? So this is how we will use a switch costume and next costume block. The third block that we are going to see today is switch backdrop 2. जो backdrop हम लोगों ने देखा था, we have seen only a plain white backdrop till now, है ना? So if I want to choose a backdrop, मैं क्या कर सकती हूँ? Library से backdrop ले सकती हूँ. For example, I'm going to choose this blue sky backdrop, okay, and click on OK. So now the backdrop is chosen. और उसका costume क्या कर देते हैं? We can also add a backdrop here. जैसे कि हम लोग costumes add कर रहे हैं sprites का, वैसे we can also add backdrop costumes here. So क्या करते हैं? We don't need this white. Okay? So I'm going to click on choose backdrop from library again. दूसरा कौन सा use कर सकते हैं? We'll use a desert and click OK. So what are the 2 backdrops that we have? One is the blue sky and the second one is the desert. So we'll do one thing, go to scripts. अभी तो हमें पता है it switches costumes, the ball switches costumes, cat switches costumes.
अभी ये बैकड्रॉप को कैसे बदल सकते हैं? वी आर गोइंग टू मेक द कैट मूव अ फ्यू स्टेप्स, वेट and then switch the backdrop. Okay, so how do you do that? We are going to click on the cat here. Okay, अभी तो ये move हो रहा है. We have it 10 move steps, switch costume, wait 1 second, ये सब हो रहा है. After this, we want the backdrop to switch to desert. Okay, यहाँ पे आपको ये next backdrop का option नहीं होता है. आपको backdrop के नाम यहाँ पे mention करना ही पड़ेगा. Alright. So right now we have the blue sky backdrop and I'm going to switch it to desert backdrop. So क्या करेंगे? We'll double click. देखो, it looks like the cat is moving, walking actually. उसके बाद automatically the backdrop is changed. So हम लोग games में देख चुके होंगे wherein after the first level is completed, immediately the background changes to something different in the second level. है या नहीं? Yes, all this is done using switch backdrop command only. They might be using different programming languages, मगर आप जो games देख रहे हैं, if they are using drag and drop programming language, the blocks will be similar to what Scratch does, what Scratch uses. समझ में आया आपको? So what are the blocks that we have seen today? We have seen about switch costume block, next costume block, and we also saw about the switch backdrop block. है ना? हम लोगों ने जो लाइब्रेरी में है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं. If you want to upload new things, even that is possible. आप backdrop को upload कर सकते हो या फिर sprites को upload कर सकते हो, and you can use your own images to create all these things. Okay? So please practice this in your sessions. अगर आपको doubts है तो please click on the any doubt button on the app and your doubts will be clarified. Okay? So meet you in the next session. Until then, bye-bye.